ठीक है। नमस्कार दोस्तों, ये विद्यार्थियों के डाउट का क्वेश्चन है। ठीक है, विद्यार्थियों का जो डाउट है उसका क्वेश्चन है। बहुत सारा क्वेश्चन लेके आए, सभी बहुत ही बेहतरीन है। देखिए, मुर्गियों वाला क्वेश्चन भी सभी एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। डाउट का क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन तरीका से करने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। ये सभी एग्जाम्स के लिए, एसएससी के लिए कुछ ज्यादा है एग्जाम, वीवीआई है कि बहुत ज्यादा एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 6 और 7 से भाग करने पर कि शेषफल 3 और 4 बचता है? इसका मतलब देखो, जब 6 से भाग करते हैं तो शेषफल 3 बचता है, और 7 से भाग करते हैं तो शेषफल 4 बचता है। तो सबसे बड़ी, बहुत बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है। क्या पूछा है? बहुत बड़ी से बड़ी। इसका आसान तरीका यहाँ पे, अभी अंक 2 अंकों का पूछा है ना, तो एलसी ऑप्शन के थ्रू चल लेंगे हम लोग। क्या ऑप्शन के थ्रू चल लेंगे? ये बहुत ही बेहतरीन रहेगा चीज। अब पूछा है सबसे बड़ी, अगर मानिए इसमें भी अगर ऐसा आ गया 81 में भी और 94 में भी ऐसा कि 6 से भाग किए तो शेषफल 3 बच गया, 7 से भाग किए तो शेषफल 4 बच गया, कौन सा आंसर होगा? तो उस कंडीशन में हमारा आंसर होगा 94। क्यों? क्योंकि पूछा है बड़ी संख्या सबसे, इसीलिए हम लोग वो बड़ी से ही चेक करना स्टार्ट करेंगे जब ये बड़ी रहेगा। और छोटी पूछेगा सब छोटी से स्टार्ट करना करेंगे। ठीक है, बड़ी अगर रास्ता में मिल गया तो बड़ी को टिक कर देंगे, पीछे जाएंगे ही नहीं। अगर छोटी चेक करेंगे तो बड़ी को भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी और बड़ी ना आंसर हो जाए। ये चीज समझे ना? तो ठीक है, अगर समझ में आ गया तो चलिए कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा ये, तो इसको मान लेते हैं। अगर माने ग्राम में भाग करेंगे 6 से, तो 6 से भाग के शेषफल कितना बच जाएगा? तो 94 है ना, 6 से भाग करेंगे तो 6 या फिर 3 का विभाज्यता का नियम भी लगा लेंगे। अगर कि भाग करेंगे 6 बच गया कितना? 3 और 4 34, कितना हो जाएगा? और 6 पचे 30, 4 से बच गया कितना? 4 बचना चाहिए था 3 6 से भाग करने पर। मतलब ये हमारा गलत हो गया। क्या हो गया? ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। अब बढ़ सकते 84। जब एकरा में बोल रहा है 7 से भाग करेंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, पूरा पूरी कट रहा है ना, लेकिन बोल रहा है क्वेश्चन में कि शेष 4 बचना चाहिए। यहाँ तो पूरा पूरी कट रहा है, शेष तो 0 बच रहा है, क्योंकि 4 बचना चाहिए। ये भी गलत हो गया। 83 में भाग करेंगे 6 से करके, एक बार देख लेते। 83 है ना, 6 से कर लेते हैं। दूसरा भी तरीका आप लोग को बता देंगे भाग करने का। 6 से करेंगे तो 6 बच जाएगा कितना? 2 और 3 23, 6 चौके 24। शेषफल हमारा 5 बच गया, 6 दूना 18, शेषफल 5 बचेगा, जबकि शेषफल 3 बचना चाहिए। मतलब ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। जब 3 ऑप्शन गलत हो गया, चौथा तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल अपने आप करेक्ट हो जाएगा। अब 6 से भाग देके चेक कर लीजिए। तब 81 में 6 से भाग दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 6 2 और 1, 6 दूनी 18, 6 दूनी 18, 3 बच जाएगा। 3 हमारे शेष पर बच गया ना, 18 3 21। या फिर 7 से आप लोग का मन करे भाग करने का, देखिए अगर 7 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 का 7, 1 और 1 11, 7 का 7, फिर 4 से बच जाएगा। ठीक है, तो हमारा 4 भी बच गया, 3 भी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं आप लोग को। इसका आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे। बहुत सारा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, जो आप लोग को समझ में आए वो तरीका आप लोग बना सकते हैं। जितना तरीका हमसे पूछेगा इस क्वेश्चन का, हम उतना तरीका आप लोग के लिए बता सकते हैं इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले एक ऐसा तरीका बताते हैं जो एग्जाम में आंसर देखते, क्वेश्चन देखते ही आंसर हम लोग टिक कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते ही आंसर को टिक कर लेंगे। चलिए वैसा ही तरीका आप लोग को हम सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे। क्या है तरीका, वो समझिएगा। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में। एक फॉर्म में गाय और मुर्गी है, जिसमें कि सिरों का संख्या गणना की जाए तो 180 है। मतलब हेड जो है, हेड वो 180 है। ठीक है, हेडों की संख्या। और पैरों की गणना की जाए तो वो 420 है। मतलब लेग्स का जो संख्या है, लेग, तो लेग्स का, लेग नहीं लिखेंगे, एल लिखेंगे। लेग्स का जो संख्या है वो 420 है। ठीक है, तो पूछा है फॉर्म में गायों की संख्या ज्ञात कीजिए। गाय का, देखिए एक जगह हमेशा 4 टंगड़ी वाला, एक जगह 2 टंगड़ी वाला। देखिए इसमें 4 टंगड़ी वाला होता है गाय का, काव को 4 टंगड़ी होता है और मुर्गी को 2 टंगड़ी होता है। वैसा ही है, जब भी जो फॉर्मूला आप लोग को हम लिखा रहे हैं तो 4 टंगड़ी वाला जानवर का संख्या निकलेगा। तो 4 पैर, 4 लेग वाले जानवर का संख्या, फॉर्मूला देखिए, 4 लेग वाले जानवर का संख्या, जानवरों की संख्या, या फिर जो भी चीज है जानवर है तो जानवरों की संख्या का फॉर्मूला ये। मतलब 4 वाला का इतना लिखना तो नहीं है एग्जाम में ना, फटाफट निकाल सकते हैं। तो 4 का निकल जाएगा, 2 का भी निकाल लेंगे। कैसे? ये कॉपी क्यों हो गया? जब 4 निकल जाएगा तो 2 खुद ब खुद निकल जाएगा, समझिएगा। 4 का क्या होगा फॉर्मूला? जो भी पैर का संख्या उसमें 2 से भाग कर दीजिए। तो पैर का संख्या 420 है, इसमें 2 से भाग करके हेड का संख्या घटा देते हैं। ठीक है, ये पहले फॉर्मूला ही क्यों ना लिख दे, जिससे कि विद्यार्थी भी खुश और हम भी खुश। क्या हो जाएगा? लेग का संख्या बटा 2 माइनस हेड का संख्या। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। 2 से करेंगे कितना आ जाएगा? ये 210 माइनस 180, कितना आ जाएगा? घटा के जा जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा घटा के? 30। तो 30 क्या आ गया? 4 पैरों वाला का, 4 पैरों वाला जानवर का संख्या। अब देखिए आप लोग को हम बताए, अब मान ये तो निकल गया। पूछा था गायों की संख्या, गाय को कितना पैर होता है? 4 पैर। मतलब 4 पैर वाला जानवर कितना आ गया?
4 पैर वाला जानवर जो आ गया वो हमारा टोटल 30 को आ गया। मतलब गाय को 4 पैर होता है, तो गाय क्या हुआ है यहाँ पे, गाय जो हमारा टोटल है वो कितना है, गायों की संख्या वो 30 है। किस ऑप्शन में 30 है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर इसमें पूछ लेता कि 2 पैरों वाले जानवर की संख्या, तो क्या करते, अब देखिए गर्दन क्या हुआ, गर्दन 180 है, तो जितना मुंडी उतने ना जानवर होगा, ऐसा थोड़ी कि एक जानवर को 2 मुंडी होगा, ऐसा तो नहीं होगा, जितना मुंडी उतना जानवर। तो जानवर कितना है, टोटल मुंडी कितना है 130, जानवर भी 130। अगर पूछता मुर्गी का संख्या, 30 घटा देते, मतलब मुर्गी का जो संख्या आ जाता है, हेन का संख्या मुर्गी, तो मुर्गी की संख्या वो आ जाता है कितना 150, ये हमारा मुर्गी का संख्या होता है। लेकिन पूछता अब तक, ठीक है, और भी तरीका है, लेकिन यहीं पे चलिए इसी फॉर्मूला आप लोग याद रखिए और इस पे क्वेश्चन को आप लोग डील कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीका आप लोग को हम बताए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या है, सबसे बड़ी 2 अंकीय संख्या क्या है जिसे 6 और 5 से विभाजित करने पर दोनों स्थिति में शेषफल हमेशा 1 बचता है। सबसे बड़ी, ये भी ऑप्शन के थ्रू भी चल सकते हैं ये क्वेश्चन, क्या ऑप्शन के थ्रू भी, ठीक है। और आप लोग को बेसिक सीखना है तो बेसिक भी बता सकते हैं। कैसे बनेगा, देखिए प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बच रहा है 6, मतलब 6 से भाग देंगे फिर भी हमारा शेषफल 1 ही बचेगा, 1 ही बचेगा, हाँ। और 5 से भाग देंगे फिर भी शेषफल कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। ये क्वेश्चन में बोल रखा है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या बचता है, 1 ही बचता है, मतलब समान शेषफल बचता है। देख लेते हैं, अगर 6 से एकड़ा में भाग देंगे शेषफल कितना हो जाएगा, 6 देंगे 60, 2 बच जाएगा, ये तो आंसर होगा ही नहीं, 1 शेषफल बचना चाहिए, तो गलत। एकड़ा में 6 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 93 है, तो 6 मानी 93 है, भाग कितने, 6 और 3, 6 शेषफल 3 बच जाएगा, इसमें भाग करेंगे 6 से, ये भी मेरा नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। बड़ी से बड़ी बोला है ना, सबसे पहले बड़ा बड़ा को ही चेक कर दो, बड़ा 97 था, इसको ही चेक कर लेते हैं सबसे पहले, 97 को चेक कर लेते हैं, क्या है 97, जब अगर चेक करेंगे कितना, 6 से भाग देते हैं, या फिर 5 से ही चेक कर लेते हैं, 5 से भाग करना आसान होता है, 5 से कर लेते हैं भाग, तो 19 × 5 = 95, शेष 2 बच जाएगा, शेष तो 1 बचना चाहिए, मतलब ये भी मेरा गलत हो गया, तो बच गया 91, तो 21 को बचबे किया, और 3 को जब ऑप्शन गलत हो गया तो चौथा तो मेरा खुद से हो जाएगा, ये बिना आंख बंद किए भी टिक कर देंगे 51, वैसे भाग भी कर लेते हैं, 5 से भाग करना आसान होगा, पहले 5 से ही कीजिए, 18 × 5 = 90, मतलब 1 शेषफल बच गया, ठीक है। अब मन के लिए 6 से करने का, 6 से चेक कर लीजिए, 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 6 = 90, 1 बच जाएगा, दोनों कंडीशन में 1 शेषफल बच गया ना, तो इसका मतलब है हमारा क्या हो जाएगा आंसर, आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए इसी क्वेश्चन को बेसिक से बनाना होता तो कैसे बनाते, क्या बेसिक से अगर इसी क्वेश्चन को बनाना होता तो किस प्रकार से बनाते, चलिए इसको हम साइड कर देते हैं, इसे बेसिक जाना जरूरी यहाँ पे है नहीं, क्योंकि आप लोग डाउट पूछे हैं तो मतलब मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए ट्रिक से ही बन जाता, ठीक है। अगर मानिए जो भी संख्या है 6 और 5 का एलसीएम ले लीजिए, क्या एलसीएम, तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 30, मतलब 30 में 6 से भी पूरा पूरी भाग लग रहा है, 5 से भी पूरा पूरी भाग लग रहा है ना, पूरा पूरी, एक हम एक जोड़ अगर देंगे तो मानिए 31 है, तो मानिए 30 में पूरा पूरी भाग लग रहा है, मतलब 1 शेषफल बच रहा था तो 1 जोड़ दिए, मतलब 6 से भाग देंगे तो 1 शेषफल बचेगा, 5 से भी भाग देंगे तो 1। लेकिन क्वेश्चन पूछा था सबसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, चलिए तो हमको अगर ये 31 लेंगे तो 2 अंकों का सबसे बड़ी संख्या तो होगा 3 अंकों का, तो न सॉरी 2 अंकों का सबसे बड़ा तो नहीं होता, 2 अंकों का सबसे बड़ा 99 है, मतलब 99 के पास चलते हैं, तो 4 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा, ना 3 से गुना कर लेते हैं, जब 3 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से 90, मतलब 90 में भी जो है 6 से भी पूरा पूरी भाग लगेगा और 5 से भी पूरा पूरी भाग लगेगा, इसका मतलब है 1 जोड़ देंगे शेषफल 1 बच जाएगा, ठीक है, पूरा पूरी 90 में भाग लग रहा था, 1 जोड़ दिया मतलब 91 में भाग लगेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग जो तरीका सही लगे उससे बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है अगला 4, देखिएगा क्या, जब किसी पूर्णांक n को 8 से भाग करते हैं तो शेषफल 3 बचता है, मतलब n को जब भाग करते हैं 8 से तो रिमाइंडर जो बचता है वो 3 बचता है, समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आगे बोला है शेषफल क्या होगा जब 6n-1 को भाग करेंगे, 6n-1 को 8 से भाग करेंगे तब जो है तब रिमाइंडर क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिएगा इसका आसान तरीका बताते हैं आप लोगों को। अच्छा क्या इसको अलग अलग कर सकते हैं, आप लोग बोलेगा जी सर बिल्कुल कर सकते हैं, 6n/8 समझाने के लिए हम अलग अलग करें, जरूरी नहीं था अलग अलग करना, मतलब यहाँ पर तो दिख रहा है कि शेषफल क्या बच रहा है, 1 लेकिन आगे माइनस लग रहा है, मतलब माइनस घट जाएगा, इसका शेषफल जितना आएगा ओकरा में 1 घटा देंगे, एकरा में शेषफल कितना, अब देखिए
n में भाग करते थे शेषफल 3 बचता था, तो 6 में 3 से गुना कर देंगे तो 18 शेषफल बचेगा, ठीक है 18। लेकिन 8 से भाग कर रहे हैं, शेषफल 18 बच नहीं सकता है, तो 18 आ गया ना, 18 में 8 से भाग करेंगे, 8 दूना 16, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, मतलब 18 आ गया तो 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप लोग बोलिएगा कि ये चीज कैसे आप बता दिए कि रिमाइंडर अगर यहाँ पे भाग 3 बच रहा था तो 6 से गुना करेंगे तो 6 गुना रिमाइंडर बचेगा। कैसे, इसका आप लोग को प्रमाण देते हैं। जैसे कि मानो 11 में ही, 11 में 8 से भाग करते हैं तो शेषफल 3 बचता है ना, बिल्कुल यहाँ पे देखिए रिमाइंडर जो बच रहा है वो 3 बच रहा है। अब आप चेक करते हैं, दुगुना करके देखते हैं, शेषफल भी 6 दुगुना बचना चाहिए, तो दुगुना कीजिए, 11 दूना 22, 22 में भी 8 से भाग कीजिए, 8 दूना 16, शेषफल 6 बच गया ना, देखिए रिमाइंडर 6 बच गया। आप लोग का मन करे कि 3 गुना करे तो, या 6 गुना यहाँ पे किए थे ना, 6 गुना करके देखिए, 6 गुना नहीं करते, रीजन यहाँ पे तो 2 ही शेषफल बचा ना, फिर भाग करना पड़ेगा। 3 गुना करके देखिए, 3 गुना में भी शेषफल अब नहीं, अब जो शेषफल आएगा इससे अधिक ही आएगा, अधिक में भाग लग जाएगा, ताकि जो भी आएगा ज्यादा अधिक आएगा। इसे आप मानी 6 से ही चेक करना है, 6 से, एक में 6 से गुना करेंगे, 11 छके 66, 66 में भाग कर दीजिए 8 से, तो कितना आ जाएगा, तो इसमें जो आ जाएगा भाग करेंगे तो 8 8 64, 2 शेषफल बच गया ना, तो ही तो हुआ। जैसे यहाँ पे देखिए 2 आया ना शेषफल, मतलब इसका 3 आया था 11 में, उसका यहाँ पे 6 गुना था तो 18, फिर 18 में भाग कर दिए तो 2 बच गया। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है, इतना को सबसे बड़ी संख्या x से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेष y बचता है, तो x माइनस y का मान। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या 60 10 62, दूसरा जो हमारा है वो 11 34, तीसरा जो है वो 11 82, यही तीनों संख्या है हमारा, यही तीनों क्या है, संख्या है। जब हमारा यही तीनों संख्या है तो किस प्रकार से बनेगा वो समझिएगा। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि x से भाग दिया जाता है, बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो बड़ी संख्या तो पता नहीं है हम लोगों को, ठीक है, बड़ी संख्या पता नहीं है, तो मतलब एकरो में x से भाग करते हैं, एकरो में x से भाग करते हैं, एकरो में x से भाग करते हैं, तो शेषफल जो बचता है वो y बचता है। मतलब हर एक कंडीशन में जो है शेषफल रिमाइंडर समान बच रहा है। देखिए प्रत्येक स्थिति में y शेष बचता है, मतलब बराबर। जब भी y शेषफल बचे, मतलब सेम शेषफल बचे, शेषफल क्या, शेषफल सेम बचे, जब भी, याद रखिएगा, बहुत बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीका है। जब भी शेषफल क्या बचे, सेम बचे, जैसे यहाँ पे देखिए y बच रहा है तो सेम ही है ना, जब भी सेम शेषफल बचे तो करते क्या है, जब भी भाग का नहीं देगा, जैसे यहाँ x दिख गया ना तो देगा ही नहीं, बोलेगा वही चीज बोलेगा, नंबर नहीं देगा, जैसे इसमें भी नहीं दिया, नहीं देगा, तो डायरेक्ट पूछेगा कि x क्या होगा, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, ठीक है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या होगा, इसका जो भी डिफरेंस है, डिफरेंस का HCF निकाल दीजिए, ठीक है, डिफरेंस, तो इस दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो घटा लेंगे, तो 4 में से 2 गया तो 2, इधर बच गया 13 में से 6 गया तो 7, ठीक है, हो गया 72 आ गया, 72 ही आएगा ना, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। फिर हमारा कितना 1134 में घटा देंगे कितना 1182, जब घटाएंगे तो कितना 1182 में 1134 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 48। और यहाँ भी हम लोग सही घटाए ना, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है 72। तो क्या बोले, इस दोनों का HCF ले लीजिए, HCF निकालेंगे कैसे, इसको लिख सकते हैं, कैसे, HCF तो आता होगा ना निकाले, नहीं आता तो समझिए, 24 या 72, 24 दूना 48, मतलब इसका जो HCF आ जाएगा, HCF वो हमारा आ जाएगा 24। आप लोग निकाल लीजिएगा, HCF निकालने के लिए आप लोग को सिखा ही चुके हैं हम, ठीक है। HCF कितना आ गया 24। इसका मतलब अगर 24 आप लोग भाग दीजिएगा एकरा में, तो एकरा में तो प्रत्येक स्थिति में जो है शेषफल सेम बचेगा। आप लोग भाग देके चेक कर लीजिएगा, प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या बचेगा, सेम बचेगा, जब भाग करेंगे इतना से, ठीक है, प्रत्येक स्थिति में इतना में किसी प्रकार का कोई भी हानि परेशानी किसी विद्यार्थी को होता है तो कमेंट करके जरूर पूछे। आ गया, अभी हमारा जो ये मान आया है तो बोला किससे भाग किया जाए, मतलब 24 से भाग करेंगे तो शेषफल y बचेगा, कितना से भाग करेंगे शेषफल y बचेगा, इतना में 24 से भाग करेंगे शेषफल y बचेगा, मतलब x का मान पता चल, यही पूछा था ना सबसे बड़ी संख्या कितना है, तो 24 हमारा सबसे बड़ी संख्या है, जकरा से भाग करेंगे एकराम तो भाई y बचेगा। एक बार भाग क्या बचेगा, शेषफल y बचेगा भाग करने के बाद, तो भाग करके भी चेक कर लेते हैं, तो इसमें भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, y बचेगा, क्या शेषफल रिमाइंडर क्या बचेगा y। चलिए निकाल लेते हैं रिमाइंडर एक्चुअल में बचेगा कितना, तो भाग कर लेते हैं। जब यहाँ पे हम क्या आसान रहेगा करना, 3 से, 3 8 24, 3 से काटेंगे 3 तिहाई 9, 3 5 15, 3 चौके 12, 8 से काटेंगे तो 8 चौके 32, 8 चौके 32, 3 8 चौके 32, ऐसे ही यहाँ पे काटे है ना, फिर कर लेते हैं, 3 तिहाई 9, 62 है, तो 3 से भाग 6 2 8 9, 3 से भाग पूरा पूरी लग ही जाएगा, 3 से जब भाग देंगे कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा
भाग करेंगे तो 3 5 3, तो पूरा तो कटेगा नहीं, बिल्कुल शेषफल तो बचेगा ही। तो सही आया था 354। चलिए अब 8 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जब 8 से करेंगे तो 8 का 8, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 8 चौके 32 हो गया। फिर बच गया 32, मतलब 3 और 4 34, 8 चौक 32। तो रिमाइंडर कितना बच गया, 2। रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर 2 ही बचेगा ना, 2 बचेगा रिमाइंडर, देख लेते हैं 2 ही बचेगा ना। 2 का मतलब है 352 में 8 से ठीक है, रिमाइंडर तो हमारा 2 ही बच रहा है। तो मतलब बाई का जो मान आ गया वो कितना आ गया, रिमाइंडर बाई का जो मान आ गया वो हमारा आ गया कितना, 2। मतलब बाई का मान आ गया 2। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमें पूछा है x माइनस बाई का मान। ये हमारा 24 बिल्कुल सही है ना, 24 तिया 72, 24 दूना 48। इससे तो बड़ा और कुछ एलसीएम नहीं ना आएगा इसका, बिल्कुल हमारा लग तो नहीं आएगा। इसका आंसर x माइनस बाई, एक्स का मान कितना है 24, ठीक है, बाई का मान कितना है 2। जब इसको घटाएंगे तो हमारा जो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, शेष 22 आ जाएगा। तो 22 तो हमारा किसी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसका जो आंसर आ रहा है वो हमारा 22 ही आ रहा है। अगर हम लोग सही सभी चीज सही किए हैं, इसका जो आंसर आ रहा है वो हमारा 22 ही आ रहा है। ठीक है, तो सभी चीज सही है ना, कहीं काटे उटे तो गलत नहीं है, हमको लग रहा है काटे ही गलत है, एक बार चेक कर ही लेते हैं। ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं, इस चीज को देख लेते हैं। चलिए इसका हम लोग भाग देके शेषफल निकाल लेते हैं। तो शेषफल तो निकालने आता है, ये सभी विद्यार्थी को, अगर नहीं आता तो सीखिए। क्या है, 1062 है ना, शेषफल निकालना है 1062। 24 से भाग करके शेषफल निकालेंगे, हो जाएगा। ठीक है, जब भाग करेंगे 24 तिया 72, 24 चौके 96, 24 चौके 96, ठीक है, कितना बच जाएगा, 0 और 102। फिर लगा देंगे 24 चौके, 24 चौके फिर से भाग देंगे, 24 चौके 96 आ जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो हमारा जो कितना आ जाएगा, 96 4 2 6, कितना आ जाएगा, 6, 6 आ जाएगा ना। अब देखिए मतलब रिमाइंडर, यही तो बाई का मान होगा, मतलब रिमाइंडर आ गया कितना, 6, मतलब बाई का मान 6, बाई का मान आ गया 6। हमें क्वेश्चन बोला है, देखिए क्या चीज, एक्स माइनस बाई का मान क्या होगा, मतलब दोनों को घटाएंगे तो एक्स माइनस जो बाई आएगा उसका मान पूछा है, तो निकाल देते हैं एक्स माइनस बाई का मान। तो एक्स माइनस बाई का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 24 माइनस 6 इज इक्वल टू 18। 18 किस ऑप्शन में है, आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या है, 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग इतना है, तब संख्याओं का योग पूछा है। ठीक है, 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, मतलब एक संख्या 3 धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग, एक्स स्क्वायर पहला, दूसर तो क्रमागत है तो एगो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर होगा, तेसर क्या होगा, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसका जो योग दिया है वो 365 दिया हुआ है, कितना 365। तो पूछा है कि संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखिए संख्याओं का योग मतलब पूछा क्या जा रहा है, एक्स
प्लस एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू, इस तीनों का योगफल। मानिए हम ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को अगर बनाना चाहे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन के थ्रू मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन सही है, क्या पहला ऑप्शन सही है, मतलब इसका मान 30 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं तो 3x और एक दो एक तीन, तीन घट जाएगा तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। जब काटेंगे तो x का मान कितना आ गया, x का मान 9। बैठा के चेक कर लेते हैं तो 9 का स्क्वायर, फटाफट हम लोग इकाई अंक पे ही चेक कर लेंगे, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 9 9 81, अब प्लस 9 1 10 का स्क्वायर 100, प्लस 9 2 11 का स्क्वायर 121, कितना हो जाएगा 200, और 200 एक आयता में 81 जोड़ देंगे तो इकाई अंक पे कितना रहा है, 1 2 आ रहा है, क्या 2 है इकाई अंक पे, नहीं, मतलब ये ऑप्शन 30 वाला नहीं होगा। इस प्रकार से भी हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं इकाई अंक को लेके। चलिए इसी प्रकार से हम दूसरा ऑप्शन मान के देखते हैं, 30 नहीं है, अब मान के देखते हैं दूसरा ऑप्शन कितना, 33 माने, 33 मान लेते हैं। देखिए अगर 33 मानेंगे तो 3x बराबर x का मान डायरेक्ट निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 10, 10 आ जाएगा ना, तो ठीक है 10 आ गया। अब और भी ट्रिक आप लोग को हम समझाएंगे, पहले ये समझिएगा। तो 10 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 100, प्लस 10 11 का स्क्वायर 121, और प्लस 12 का स्क्वायर 144, क्या 4 1 5 पूरा है, बिल्कुल देखिए पूर रहा है। तो 4 1 5, 4 2 6 और 2 1 3, 365। कौन ऑप्शन से 33 रखने से पूर गया, 33 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछे। तो आप लोग क्या इस प्रकार से बनाना है, ना 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 भाई इस तरीका से नहीं, आप लोग को और एक आसान तरीका बताते हैं। ये तो हो गया गो थ्रू ऑप्शन, ठीक है। अगर इतना भी टाइम नहीं देना है तो देखिएगा, जब भी ऐसा आ जाए लगातार तो बीच वाला को मान लेना है क्या, एक्स मान लिए, ठीक है। बीच वाला 3 को लगातार संख्या है तो ये वाला क्या हो जाएगा x माइनस 1 पिछला संख्या, और अगला संख्या क्या हो जाएगा, अगला जो संख्या हो जाएगा हमारा x प्लस 1 होगा। इससे क्या फायदा होगा देखिएगा, अब बोला है सभी का स्क्वायर करते हैं, एक रो स्क्वायर एक रो स्क्वायर और एक रो स्क्वायर, और स्क्वायर का योगफल तो हमारा कितना आता है 365 आता है, कितना 365। जब सॉल्व कीजिएगा देखिए आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं, ऑप्शन के थ्रू भी चल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू कैसे चलेंगे, ये सभी को जोड़ेंगे तो एक से एक खत्म हो जाएगा, एक्स एक्स एक्स, ठीक है। मतलब वही ना, अंकों का योगफल हमसे पूछा था क्वेश्चन में ना, तो अंकों का योगफल अगर मान लेते हैं कि 33 है, और यहाँ पे अंकों का योगफल ये अंक माने, ये सब हम माने हैं, जब जोड़ेंगे तो 3x आएगा, तो 3x बराबर 33 डायरेक्ट मान लेते हैं, 33 माने 33, मतलब x का मान कितना आ गया 11, ये हो गया 11 माने से 10 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, ये 11 1 12 का स्क्वायर। इस प्रकार से निकाल के भी चेक कर सकते हैं। दूसरा चीज, इसको सॉल्व भी अगर किसी विद्यार्थी का मन करे तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो लिखेंगे। अब ये क्या बन रहा है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर में जोड़ रहे हैं, देखिए जोड़ रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब भी जोड़ते हैं कि ऐसा हो, जब भी a प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो समझिएगा क्या बोलना चाहिए कि कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्वेश्चन को करने के लिए, तो जल्दी कर पाते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर में जब भी आप लोग जोड़ना चाहेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसका डायरेक्ट आंसर होता है, क्या होता है समझिएगा, इसको हम थोड़ा सा पीछे करके, इसका डायरेक्ट आंसर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स है, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा होता है, ठीक है। ये हमारा मान होता है, ऐसा है ताकि 2x वाई माइनस में इसका और इसका जब होल स्क्वायर करेंगे कट जाएगा। ये फॉर्मूला का यूज करके देखिए आंसर फटाक से निकाल सकते हैं। बोलिए यहाँ पे क्या यूज किया, ये फॉर्मूला यहाँ पे माइनस वाला नहीं लेते, यूज नहीं कर सकते थे। इसका क्या हो जाएगा डायरेक्ट 2 इंटू, तो डायरेक्ट हो जाएगा इस दोनों, ये दोनों मिल के इसको हम साइड कर लेते हैं, ये दोनों मिल कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर, और बाई का मान है 1, तो a प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। बाई का मान 1 ही है, देखिए 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, तो 2x स्क्वायर 1 स्क्वायर 3x स्क्वायर, अब प्लस इधर कितना हो जाएगा 2 का 2, तो 2 हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर बराबर यहाँ पे प्लस कितना 2 भी होगा, उधर जाके 2 माइनस में हो जाएगा, तो बोल सकते हैं 365 माइनस 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 363। जब 3 से भाग करेंगे तो 1 2 1, तो x का मान कितना आ जाएगा 11 आ गया, ठीक है। स्क्वायर उधर जाकर रूट हो जाएगा, x का मान 11, तो लगातार संख्या है, एक पिछला संख्या 11 आ गया, इससे पहले वाला संख्या 10 होगा, उसके बाद वाला संख्या 12, बस सभी को जोड़ दीजिए आंसर हो जाएगा। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, 33 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सभी चीज समझ में आया होगा, एक एक चीज आप लोगों को हम जो भी बताए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर ले क्या, या फिर और कल के क्लास में करेंगे। जो भी डाउट का क्वेश्चन आप लोग भेज सकते हैं, इसी प्रकार से हम टाइप करके करवा देंगे। 100 तक सभी अभाज्य और संयुक्त संख्याओं का क्या होगा औसत। देखिए क्या चालाकी किया है, अभाज्य और संयुक्त संख्या, अभाज्य संख्या लेना है और वो संयुक्त अभाज्य और संयुक्त दोनों हो, ठीक है। तो एक ले सकते हैं क्या, एक ना ही अभाज्य है और ना ही संयुक्त है, तो एक नहीं ले सकते हैं। एक ना ही अभाज्य है और ना ही संयुक्त संख्या है, तो एक हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो 2 हमारा क्या है अभाज्य है,
ठीक है। संयुक्त है नहीं है, अभाज्य तो है, सभी लेना है, अभाज्य और संयुक्त दोनों, लेकिन दोनों होना चाहिए, अभाज्य या संयुक्त दोनों में इसको ना होना चाहिए, या फिर दोनों होना चाहिए, दोनों तो होगा नहीं, तो जो अभाज्य भी हो और दूसरा अभाज्य हो या संयुक्त हो, ऐसा मान लीजिए, तो 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 भी ले लेंगे, ताकि 4 तो अभाज्य नहीं है, लेकिन संयुक्त तो संख्या है, संयुक्त संख्या है, ठीक है, 5 है। इसी प्रकार से बोला है 170, यही बच्चा क्या करता है, 1 से ले लेता, और औसत निकालने बोला, औसत क्या होता है, दोनों को शुरू और लास्ट को जोड़ के दूसरे भाग करते हैं, अगर सभी के बीच का डिफरेंस समान होता है तो एवरेज क्या होता है, एवरेज, तो बच्चा क्या करता कि 100 में 1 जोड़ के दूसरे भाग करता, बस क्या होता आंसर गलत, ठीक है, क्योंकि 1 नहीं लेना है यहाँ पे, 1 जब नहीं लेना है तो हम लोग कैसे 2 से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 2 ही देंगे, 2 दे देंगे, कितना हो जाएगा 102, 102 में 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 51, इस क्वेश्चन का 51 हमारा ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए और करेंगे आगे की क्लास में, बहुत सारा क्वेश्चन अभी है, इसका भी आप लोग को बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन तरीका बताएंगे, इसका तो एकदम लल्लन टॉप तरीका बताएंगे, फिर डायरेक्ट आप लोग बोलिएगा जब भी इसके बीच का अंतर कितना है, 2 का अंतर है, दोनों सेम सेम संख्या है, मतलब बराबरी संख्या है ना, मानिए एक हुआ इसके बीच में एक गैप है, ये है मानिए, चलिए बता ही देते हैं, ये है 86 और ये है 5784, ये है 5784, दोनों देखिए लगातार संख्या है ना, बीच में एक संख्या को छोड़ के लगातार संख्या, एक संख्या बच गया कितना 5700, कितना 5785, इन बच गया 5785 बच गया, अबे यार मान जा, इसको लॉक देते हैं, समझिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, देखिए हमारा है 5786, तो बच गया कितना 5785 बच गया ना, 87 कैसे 85, और कहा कि इधर कितना है, तो इधर जो हमारा 5784 है, इस दोनों के बीच में जो आएगा वो 5700 कितना आ जाएगा, 5785 आएगा। अब देखिएगा अब क्या किया जाए, क्वेश्चन में बोला क्या था, तो बोलता इतना में गुणनफल में न्यूनतम किस संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि प्राप्त एक पूर्ण वर्ग हो, ठीक है, तो ये जो है ना ये पूर्ण वर्ग होता है, तो कितना जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है, इसके गुणनफल में हमेशा जो बीच में आएगा ना उतना पुराने के लिए आप लोग कोशिश कीजिएगा, इसका बेसिक क्या होगा वो भी बताएंगे, कितना जोड़ेंगे या फिर इसके गुणनफल में, तो इसका बीच वाला क्या है, इसका बीच वाला जो होता है वो उसका पूर्ण वर्ग होता है, तो कितना 1 जोड़ने पर 85 पुराना ना, 1 जोड़ने पर 1 हो जाएगा, कैसे निकलता है इसका ये समझिएगा आप लोग, ठीक है, पूर्ण वर्ग पुराना है ना, पूर्ण वर्ग पुराना है, हम कितना जोड़ेंगे, इसके गुणनफल में कितना जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए तो है होता क्या है कि इसका अगर हम बेसिक समझाना चाहे, तो क्या बहुत बच्चा नहीं समझा हुआ, ये ट्रिक बताए हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा इसको लिख सकते हैं, दोनों को सेम बनाने के लिए बीच में क्या था, बीच में जो था 5785 का यही था ना, चलिए 5785 बीच में था, और ये बॉक्स हमारा खत्म हो गया 5785, तो इससे तो कोई मतलब नहीं पता अभी, ये जो हमारा है हम कॉपी करने के लिए ले लेते हैं, थोड़ा सा मेहनत बचेगा, यहाँ भी ले लेते हैं 5785 और यहाँ भी हमारा आ जाएगा 5785, ये तो हमारा पता नहीं है हमको, तो देखिए इस बनता कैसे क्वेश्चन है, इसको प्लस 1 लिख सकते हैं क्या, 5786 को ये लिख सकते हैं, ठीक है, और इस 84 को ये लिख सकते हैं। अब देखिए इन दोनों को क्वेश्चन में गुना करना था, ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब 5785 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये करेंगे तो हमारा तो ये निकल जाएगा, क्वेश्चन बोला था इसका गुणनफल में कितना जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग हो जाए, ये हमारा पूर्ण वर्ग है ना, देखिए तो स्क्वायर कर रहे हैं, इसका मतलब इसका वर्गमूल भी निकालेंगे तो रूट स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो फालतू कौन आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, मतलब अगर हम 1 जोड़ देंगे तो खत्म हो जाएगा, मतलब इसका क्या 1 जोड़ने से आ जाएगा, लेकिन बीच वाला लाना है तो बीच में देख लीजिए कितना का 1 बढ़ रहा है, तो एक आंसर ऐसे ऑप्शन भी ले सकते हैं, जैसे मानिए 4 और 6, ठीक है, 4 और 6 के न्यूनतम में क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो 4 छके 24 आ गया, तो बीच में क्या है 5 है ना, देखिए 5 का स्क्वायर की जगह 25 आएगा, मतलब 24 था तो इसमें 1 जोड़ देंगे, तो कितना 1 जोड़ने से बीच वाला आ रहा है ना, यही बीच वाला निकाल लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। या फिर और आसान तरीका कि कितना आएगा, जो बीच में आएगा ना, जो बीच में संख्या है, जो बीच में संख्या है वही संख्या आएगा, इस दोनों को क्या करके गुना करके, उससे 1 कम आएगा, इस दोनों को जब गुना करेंगे कितना आएगा, जो भी संख्या उसका स्क्वायर, तो मतलब ये जो बीच में है इसके बीच में क्या है 5785 है, इसके स्क्वायर से 1 कम आएगा इस दोनों का गुणनफल, तो क्या 1 कम आएगा तो 1 अधिक करेंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, वर्ग चाहिए हमको ये आ जाएगा। बहुत चीज बोले हैं, बहुत विद्यार्थी को नहीं समझ में आया होगा, तो आप लोग जो हम यहाँ पे समझाए हैं बेसिक उस पर ध्यान दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।